मेरे बच्चों ने ना मरवाया, मेरे बच्चों ने मरवाया। मेरे एक लड़के का नाम ले रहा, वो गरीब घर का, उसको पैसे दे के मेरा बच्चा कत्ल करवा दिया। और बाकी कई लोग थे आंटी जी, कितने लोग थे पता नहीं, 10 थे कि 15 लड़के आदमी थे, जिनने मेरे लड़के को कह रहा मुंह बंद के जब मेरे को मारा मम्मी ऐसे मुंह को रख के देखे, रात मेरे चक्कू चक्कू से निकल पड़ दिया। हाँ गाँव के से बाहर लेके जाके मेरा बच्चा मेरे से 20 रुपये लेके गया था। मम्मी मैं छोटा पी के आता हूँ, मेरा लड़का तो चक्कू से लटपटे होके आया। क्या शिवा नाम है इसका? शिवा नाम है मेरे लड़के का, शिवा। तो आप इसे ऑटो में लेके आए? ऑटो पे लेके आए, खून से भरा पड़ा है ऑटो, वहाँ पे भी खून ही खून है, हमारे घर पे भी खून ही खून है। घर पर चल के हाँ तो ये घर भागता हुआ आया था, कैसा हुआ? ये किस्सा हुआ है, गिरता हुआ है, तो ऐसे पकड़ के ना पेट दबाया, गिरता हुआ। हाँ अकेलेटा बेटा मेरा नहीं, मेरी कहा शादी हाँ मेरा तो खेलना ही है, मेरे की का साथी है बेटा मैं। अब मेरे तो लूटो करते थे इतने लड़के की अब करनाल के झंझाड़ी गांव में फिर से एक बड़ी घटना हुई है, चाकू चले हैं। लगातार करनाल में ऐसी वारदातें सामने आ रही है जो पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। छोटी छोटी बातों पर चाकू चल जाते हैं, कोई भी चाकू निकालकर वार करना शुरू कर देता है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि क्या पुलिस क्या डर जो है लोगों में इस वक्त है या नहीं, क्योंकि एक बार फिर से एक लौता बेटा बताया जा रहा है परिवार का, जो बुरी तरीके से महिला का जो बेटा इकलौता बेटा है उनके ऊपर चाकुओं से वार करता है, बुरी तरीके से घायल है। उसके बाद फिलहाल अब वो ऑटो के अंदर लेकर आए हैं ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर वो बाहर बैठकर रोती हुई नजर आ रही है। 22 साल का महज लड़का बताया जा रहा है कि झंझाड़ी गांव के अंदर ही उस पर ये वार होते हैं। सबने मुंह बांधे हुए थे। उसके बाद वो घर आता है, गिरता गिरता बताया जा रहा है घर तक पहुंचा, और घर के अंदर भी जो खून वगैरह जो है पूरा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग भी जो है वो यहाँ पर जरूर इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से महिला आपको नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि शायद कोई पुरानी बातचीत हो। मेरा बच्चा तो नहीं मरवाया, उन आदमी ने कत्ल करवाया मेरे बच्चे को। गांव के लोग हैं, मेरा मुकदमा केस चल रहा है 22 आदमी के खिलाफ, उनमें से कौन था पता नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बड़ी घटना सामने आती है और जो कपड़े हैं बुरी तरीके से खून के अंदर सने हुए कपड़े हैं और उन्हें लेकर आया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल में एक बार फिर से चाकू चले हैं। हालांकि जब पहले चाकू चले थे तो एक लड़के की मौत हो गई थी, उसकी हत्या हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल परिवार जो है ऑटो के अंदर अपने लड़के को लेकर आया है और ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीरें हैं जहां पर फिलहाल अंदर जो है वो लड़का भर्ती है। गांव झंझाड़ी बताया जा रहा है जहां पर ये घटना सामने आती है। करनाल में लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, सामने आ रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि डायल 112 को उन्होंने फोन किया, अभी यहाँ पर फिलहाल पुलिस नहीं है। हो सकता है कि गाँव में वो पहुंची हो और अंदर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है उसे अंदर दाखिल करवाया गया है। फिलहाल जिस तरीके की एक घटना है अपने आप में बड़ी घटना फिर से सामने आती है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जो गली मोहल्ले के गुंडे हैं उनमें तो बिल्कुल भी करनाल पुलिस का खौफ नहीं रहा है। अगर आप रात को बाहर निकलते हैं तो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी छोटी सी बात पर भी चाकू निकालकर वार करना शुरू कर देता है। ये घटनाएं करनाल में सामने आ रही है, पुलिस को इस पर सख्त होने की खासकर जरूरत है। आप झंझाड़ी गांव में इस युवक पर बुरी तरीके से चाकुओं से जो वार है वो किया जाता है और अब करनाल के ट्रॉमा सेंटर से भी इसे रेफर किया जाता है। आप देख सकते हैं बुरी तरीके से ये घायल हुआ है। महज 22 साल का युवक बताया जा रहा है, शिवा नाम है और फिलहाल यहाँ से इसे आगे जो है रेफर किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो माँ यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है, एक लौता बेटा है और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो करनाल में लगातार सामने आ रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर जो है लोग चाकू निकाल लेते हैं, वार करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे अगर बात की जाए तो लड़के इस वक्त करनाल में आपको रात को तो खासकर घूमते हुए नजर आ जाएंगे कि अगर आपने गलती से उनको कुछ टच हो गया, गलती से कुछ हो गया तो इतनी बड़ी घटनाएं सामने आती है कि वो चाकू। एक और लड़के की भी हत्या कर दी गई थी जब बुरी तरीके से उसे चाकुओं से मारा गया और उसकी
सुबह तक मौत हो गई थी। आप समझिए कि इस बात पर उसे मारा गया था कि जो है उसके पिता आराम से जो है आए थे सामान लेकर, और वैसे ही वो उतरे तो सामने कोई लड़का खड़ा था। अब उसे गुस्सा आया, उन्होंने उसके थप्पड़ मार दिया। उनके बेटे उसको छुड़वाने के लिए आए तो उन्होंने उसे चाकू से गोद दिया और उसकी मौत हो गई। 3 बेटों को मार दिया, जो है चाकू मारे गए थे। फिलहाल एक और उसी तरीके के हालात करनाल में आपको नज़र आ जाएंगे, जहां पर एक और लड़के को चाकू मारे गए हैं और फिलहाल उसे भी यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। जो माँ बाप हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, रोते हुए बिलखते हुए नज़र आ जाएंगे। बड़ी घटना जो है करनाल में सामने आती है। ये तस्वीरें ट्रामा सेंटर की थी, जहां जंजाड़ी गांव से लड़के को लेकर आया गया था और फिलहाल यहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे आगे रेफ़र किया गया है। काफ़ी जगह चाकू जो हैं वो लगे हैं और ख़ासकर करनाल एसपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि करनाल में लगातार ऐसे तत्व घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं जो किसी भी बात पर चाकू चला सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। वीडियो को प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। मैं आरती से योगी मनगोर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।